नमस्कार दोस्तों, भाइयों और मेरे प्यारे किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। आज तारीख हो चुकी है 6 जनवरी 2026 और दिन आज शुक्रवार का है। आज देश भर की मंडियों से जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो बहुत कुछ भविष्य को लेकर साफ साफ बयां कर रही है। आज देश की ज्यादातर मंडियों में ग्राहकी काफी अच्छी बनी हुई है। ग्राहकों की जबरदस्त भीड़ खरीदारी करने के लिए आड़तों पर उमड़ पड़ी है। आलू का उठाव अच्छा है, बिकवाली काफी अच्छी चल रही है और बाजार पूरी तरीके से जीवंत नजर आ रहा है। हर शुक्रवार की तरह आज भी बाजार पर आवकों का असर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, क्योंकि ये वर्षों से चला आ रहा है। शुक्रवार, शनिवार और सोमवार ग्राहकी के सबसे मजबूत दिन में शुमार होते हैं। रविवार को देश में अधिकांश मंडियां बंद रहती हैं, इसीलिए व्यापारी और किसान शुक्रवार को थोड़ा खुलकर निकलते हैं। इसी वजह से आज आवक कल के मुकाबले थोड़ी सीमित दिख रही है। आज बाजार तेज हो गया है। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन है, जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया करें। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा करें। किसान साथियों, मौसम पूरी तरह खुल चुका है। धूप तेज हो रही है। सुबह से ही ऐसा लग रहा है कि मार्च का महीना शुरू हो गया है। ठंड दिन प्रतिदिन कमजोर पड़ रही है और खेतों में तैयार आलू अब तेजी से चमड़ी पकने की स्थिति में पहुंच रहा है। 100 से 120 दिन वाला आलू होली के बाद धीरे धीरे खुदाई होकर कोल्ड स्टोरेज की तरफ बढ़ेगा, जबकि 100 दिन से कम उम्र वाला, जिसकी वैलिडिटी 70-80 दिन की होती है, हाइब्रिड कच्चा आलू मंडियों में इस समय पर आ रहा है, क्योंकि खेत से निकलने की एक समय सीमा होती है जो अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। ऊपर से शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, किसानों को पैसों की बेहद आवश्यकता है, इसलिए वो ये सोचकर माल निकाल रहे हैं कि अभी मंडी में ठीक भाव मिल रहा है तो क्यों ना इस आलू को जो है बेचा जाए। लेकिन इसी बीच आज शुक्रवार को जो सबसे बड़ी और अहम खबर मंडियों से निकल कर आई है और देश से निकल कर आई है, तो सबसे पहले हम मौसम से जुड़ी हुई बात करेंगे। पंजाब में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम जो है बिगड़ गया है। ज्यादातर जिलों में सुबह से ही काले बादलों ने डेरा डाल लिया है। कुछ जिलों में तो तड़के ओलावृष्टि की भी सूचना प्राप्त हुई है। इधर दूसरी बड़ी अहम खबर निकलकर सामने आई है, वो ये है किसान साथियों, पुराने आलू में अचानक जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। जिस पुराने आलू को लेकर कुछ दिन पहले तक कहा जा रहा था कि अब ये फिक गया या फिकने वाली स्थिति में है, अब इसमें कुछ स्कोप ही नहीं बचा है, वही आलू आज बाजार की चाल को बदल चुका है। और यही वजह है कि आलू को गोल पैंदी का लोटा कहा जाता है। इसे आलू कहते हैं मेरे भाइयों। ये अपनी चाल बदलने में बहुत ही माहिर और शातिर खिलाड़ी है। जहां किसी ने सोचा भी नहीं हो, जहां सब उम्मीद छोड़ चुके हो, वहां ये अपनी ओर से, आप ये मान के चलिए, जब ये आलू अपने पर आ जाए तो रंग से राजा भी बना देता है। आज चिपसोना और सूर्या किस्म के पुराने आलू लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी, सादाबाद और आगरा की मंडियों में 1500 रुपए से लेकर 1600 रुपए प्रति क्विंटल की दर के साथ मजबूती से उठे हैं। उठाव इतना तेज है कि माल किसी के पल्ले पड़ रहा है, किसी के नहीं पड़ रहा है। वही साउथ की मंडियों में स्थिति और भी मजबूत नजर आ रही है, जहां पुराना आगरा का 37-97 आलू 2000 रुपए से लेकर 2400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बिक रहा है। हर तरफ पुराने आलू की मांग जबरदस्त तरीके से उभरकर सामने आई है। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि कुछ दिन पहले तक हर जगह यही बातें चल रही थी कि अब आलू का तो खेल खत्म, भाव टूटेंगे, बाजार बैठ जाएगा। लेकिन बाजार ने एक बार फिर ऐसे लोगों की मुंह पर करारा तमाचा मारते हुए यह साबित कर दिया है कि आलू हमेशा रूमर से बिकता है। उत्तर भारत में अब हाइब्रिड कच्चे आलू की खुदाई बिल्कुल अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। खेत लगभग खाली होने वाले हैं। चारों तरफ से दबाव है खेत मालिकों भी खेत खाली करवाने। दूसरी तरफ दक्षिण भारत में कोई नई फसल नहीं है, कोलार समाप्त हो चुकी है और इसी वजह से वहां की मंडियां पूरी तरीके से आगरा आलू पर निर्भर होती जा रही हैं।
इधर एमपी में भी खुदाई अंतिम चरण में पहुंच गई है। 10-15 दिन और खुदाई चलेगी और फिर बंद। अब साफ संकेत मिल रहे हैं कि होली के बाद आलू की खेतों से ही सीधे मंडियों के लिए लोडिंग होगी। साउथ की मंडियों के लिए हो या महाराष्ट्र की मंडियों के लिए हो, यानी माल मंडी में टिकेगा नहीं। इसी बीच एक और बड़ी खबर यह है कि खंदौली व सादाबाद क्षेत्र में टाटा कंपनी भी किसानों से राशन आलू की खरीद में जो है इस समय उतर चुकी है और शुरुआती तौर पर 37-97 आलू की कीमत कंपनी के द्वारा 600 रुपए प्रति कट्टा रखी गई है। तो यह बताता है कि बड़े खरीदार भी आने वाले समय की मजबूती को पहले ही समझ चुके हैं। कुल मिलाकर तस्वीर बिल्कुल साफ है। आवक भले ही दिख रही हो लेकिन बाजार कमजोर नहीं है। पुराने आलू में तेजी है। मांग देश भर में मजबूत हो चली है। उत्तर में फसल का दौर खत्म होने की ओर है। दक्षिण में सप्लाई का संकट है और बड़े कॉरपोरेट घराने खरीदारी करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में किसानों को घबराने या व्यापारियों, स्टॉकिस्टों या दलालों की बहकावों की बातों में आने की आवश्यकता नहीं है। बाजार अपनी चाल खुद चलता है और आलू एक बार फिर साबित कर रहा है कि यह आखिरी समय में भी पूरा खेल पलटने की ताकत जो है रखता है। अब चलिए नजर डाल लेते हैं देश भर में चल रहे आलू संबंधित स्थितियों, परिस्थितियों और मंडियों में चल रहे भाव से आपको रूबरू कराने से। शुरुआत करते हैं चोर और ठगों की मंडी दिल्ली आजादपुर मंडी से, जहां डर घबराहट बड़ी शालीनता से फैलाया जाता है और फिर मुंगेर लाल के हसीन सपने दिखाकर किसानों से आलू जो है उनका रुकवाया जाता है। जिस दिन गाड़ी कम पहुंचे या ज्यादा पहुंचे, हर दिन के नए बहाने जो हैं तरह तरह के गढ़े जाते हैं। ऐसे ठगों के बारे में क्या ही कुछ कहें, चिकने घड़े हो चुके हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों के ऊपर। अपनी नाकामियों का ठीकरा जो है किसान साथियों ये दूसरों पर फोड़ते हैं। मंडी से बाहर निकलकर खेतों में कभी गए नहीं, सोशल मीडिया का दुरुपयोग करते हुए आलू के भविष्य का निर्धारण तक करने लग जाते हैं। और तो और किसान साथियों, कच्चे हाइब्रिड आलू की तुलना पक्के चिप्सोना, सूर्या, डायमंड 37-97 तक से ये करने लग जाते हैं। कच्चा हाइब्रिड आलू 10-20 रुपए ऊपर या नीचे बिक रहा है और पक्का आलू जो पुराना कोल्ड का आलू है वो 1500 से लेकर 1600 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। कैसे उससे तुलना हो जाएगी? पर ये ठग कर देते हैं। कोई मंडी में बैठा हुआ इंची टेप से खेतों को नाप देता है तो कभी जो है वही आदमी ये कह देता है आलू ज्यादा है, तो वही कभी कह देता है कि कोल्ड की छतों पर रखा जाए, कोल्डों के बाहर या पैसा देकर आलू रखा जाएगा। कभी बोल देता है आलू कम है, कभी बोल देता खुदाई कम हो रही है, कभी कुछ कभी कुछ। खैर, इन ठगों को सभी किसान आप लोग जान चुके हैं और इनकी कार्य प्रणाली को। अब सीधे बात करते हैं आवकों पर और भावों की बात। किसान साथियों, दिल्ली की आजादपुर मंडी में आज 115 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 43 गाड़ी कल की बैलेंस है। यदि 43 को निकाल दें तो 72 गाड़ियों की ताजा आवक जो है हुई है। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है इस पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं। संभल से 71 गाड़ियों की आवक है, 25 गाड़ी बैलेंस है। यदि 25 को निकाल दें तो 46 गाड़ियों की ताजा आवक हुई है। पंजाब से 11 गाड़ियों की आवक है, 4 गाड़ी बैलेंस है। यदि 4 को निकाल दें तो 7 गाड़ी ताजा पहुंची है। एलआर की 19 गाड़ियों की आवक है, 6 गाड़ी बैलेंस है। यदि 6 को निकाल दें तो 13 गाड़ी ताजा पहुंची है। नई सूर्या की 3 गाड़ी हैं, जंगीराबाद से 2 गाड़ी हैं। पुराने चिपसोना की 6 गाड़ियों की आवक है, 2 बैलेंस है। यदि 2 को निकाल दें तो 4 गाड़ी ताजा पहुंची है। सूर्या की 2 गाड़ियों की आवक है, स्टोर से 1 गाड़ी की आवक है। इस प्रकार से 115 गाड़ियों की आवक है, 43 गाड़ी बैलेंस है। यदि बैलेंस 43 को निकाल दें तो 72 गाड़ियों की ताजा आवक जो है हुई है। तो पुराने रेटों को आप सभी जान चुके हैं। 1500 रुपए से लेकर 1600 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर जो है दिल्ली में भी पुराना चिपसोना सूर्या बिका है और उत्तर प्रदेश में तो आप देख ही रहे हो। तो नई की तरफ बढ़ते हैं। संभल के जो नए आलू हैं किसान साथियों, उसके जो रेट हैं 300 रुपए से लेकर 350, 330, 40 रुपए प्रति 50 केजी हैं। पंजाब के आलू के रेट 250 रुपए से लेकर 300 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर हैं। एलआर के 450 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। नए सूर्या के 450 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति कट्टा। जहांगीराबाद का आलू 350 से लेकर 400 रुपए प्रति कट्टा की दर पर जो है आज बिक्री हुआ है। तो आज दिल्ली की आजादपुर मंडी में पुराने आलू में अच्छी खासी तेजी जो है देखने को मिली है। और ठगों के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। रोजाना नए नए बहाने इजाद करके ला जाते हैं, यानी कि खुद तो बेचते नहीं है। कभी साइड मंडियों को दोषारोपण दे देते हैं,
कभी जो है खरीदारों को दोषारोपण दे देते हैं, कभी जो है यूट्यूबरों को दोषारोपण दे देते हैं, और तो और अब किसानों के ऊपर ही टिप्पणी जो है ये लोग जो है करने लग गए हैं कि किसान रजाई में बैठा हुआ जो है इसकी वीडियो देखे कमेंट करता है। अब जो किसान होंगे वो तो इसकी वीडियो देखना छोड़ ही देंगे, जबकि किसान सबको पता है रात के 11 बजे खेतों पर रहते हैं और फिर सुबह 3 बजे तक पहुंच जाते हैं और कड़ी मेहनत इस फसल में करते हैं, और उन किसानों के लिए कहा जा रहा है कि रजाई में बैठकर जो है गुल छर्रे उड़ाते हैं। तो ऐसे लोगों की बातें सुनने से अच्छा है कि किसान जो है ऐसे लोगों को फॉलो करना बंद कर दें, तो इन्हें दार आटे का भाव जो है मालूम पड़ जाए, इनसे आड़त चल रही है और जो जो वीडियो बना रहा है उससे उसकी जो है आमदनी हो रही है। तो वास्तविक किसान तो इसे देखना बंद कर देंगे, और जो दलाल किस्म के होंगे, जो कोल्ड मालिक और व्यापारियों की चापलूसी कर रहे होंगे, वही जरूर देखेंगे। किसान साथियों, इंदौर की चौथरा मंडी की बात कर लेते हैं। तो आज यहाँ पर 15 से 17 हजार कट्टों की आमदनी हुई है। आमदनी यहाँ पर भी गिरी है। आलू के भाव ज्योति की बात करें तो 9 रुपए किलो से लेकर 11 रुपए किलो। एटीएल आलू किसान साथियों बिका है 10 रुपए किलो से लेकर 12.5 रुपए किलो। एलआर आलू की कीमत 9 से 13 रुपए किलो की दर पर रही है। हाइब्रिड में कच्चा आलू 4 रुपए किलो से लेकर 7 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिक्री हुआ है। उज्जैन मंडी की बात करें तो ज्योति आलू 7 रुपए किलो से लेकर 9 रुपए किलो। एलआर 10 से 13, टॉरस 9 से 11, पुखराज 6 से 8 रुपए किलो की दर पर बिका है। कानपुर की मंडी की बात करें तो किसान साथियों यहाँ पर लाल पुखराज के भाव जो है 850 रुपए से लेकर 950 रुपए प्रति क्विंटल। कंचन के भाव 700 रुपए से लेकर 850 रुपए प्रति क्विंटल। सफेद आलू के भाव 600 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर रहे हैं। सातनपुर फर्रुखाबाद मंडी की बात करें तो ये भी कहां कम रहने वाली है। आज यहाँ पर 100 रुपए प्रति क्विंटल के उछाल के साथ आलू जो है 600 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति क्विंटल सफेद वाला जो है छट्टा छट्टा बिका है। और अगर लूज क्वालिटी की बात करें तो लूज क्वालिटी किसान साथियों 500 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर बिक्री हुए हैं। इधर किसान साथियों ठटिया मंडी की बात कर लेते हैं तो आमदनी जो है 20 से 25 गाड़ियों की है। और आलू के भाव की बात करें तो 550 रुपए से लेकर 650 रुपए सफेद के भाव हैं। लाल आलू के भाव 800 रुपए से लेकर 850 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर किसान साथियों आज देखने को मिले हैं। तो ये परिस्थितियां आज आलू के बाजार में चलती हुई और बनती हुई नजर आई हैं। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे लोगों के मुंह पर जरूर फेंक के मारिएगा जो ये कहते हैं कि आलू में तो कुछ नहीं है, कोई स्कोप नहीं बचा है। तो जब स्कोप नहीं बचा है तो पुराना आलू 1500-1600 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। जो 37-97 वाले वो साउथ की मंडी में 2000 रुपए से लेकर 2400 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। तो स्कोप तो बहुत बड़ा है, लेकिन क्या है कि इन लोगों को आप लोगों के अंदर डर और घबराहट फैलाकर सस्ती दरों पर आलू खरीद कर स्टॉक करना है, और स्टॉक सस्ती दरों पर बड़ा लंबा चौड़ा करने के बाद ये मुनाफा वसूली का खेल खेलना चाहते हैं, आप लोगों को अंधेरे में रखना चाहते हैं। तो इसलिए आपके पास में एकदम सटीक और ऑथेंटिक न्यूज होना बेहद जरूरी होता है। इसलिए हम आप लोगों से कहते हैं, जोर देकर कहते हैं कि आप सादाबाद केसरी चैनल के साथ अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए, जिससे आप लोग कभी भी आवश्यक सूचनाओं जो देश भर में आलू संबंधित चल रहे हैं उनसे कभी वंचित ना हो सके, उन्हें सबसे पहले पाएं। चाहे मौसम से जुड़ी हो, मंडी से जुड़ी हो, निर्यात से जुड़ी हो, या फिर आलू में तेजी से जुड़ी हो, आपका इसी में सबसे ज्यादा जो है भला होगा। आप सादाबाद केसरी अपने सोनू चौधरी के साथ जुड़िए, निश्चित तौर पर आप लोगों को आलू में अच्छे से अच्छे भाव 2026 में मिलेंगे। कोई कितना भी बके, कान पे होके उतारो, क्योंकि आलू इस साल भी 1400 रुपए प्रति कट्टा बिकना है। इसे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए। और जो लोग कहते हैं नहीं हो सकता, तो वो अपने आलू को बिक्री करने के लिए कल भी स्वतंत्र हैं, आज भी स्वतंत्र हैं और भविष्य में भी स्वतंत्र हैं। सोनू चौधरी के ऊपर ठीकरा फोड़ने से बढ़िया है आप अपने आलू की बिक्री कीजिए जब आपको नहीं लगता है तो। लेकिन जो होगा उसे फिर आप भी नहीं जुटला पाओगे, और आप फिर जो लोग जो बोल रहे हैं कि नहीं होगा, वो फिर खंबा नोचेंगे और कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक चिड़िया जो है उड़ चुकी होगी। तो इसलिए चिड़िया को अपने कंट्रोल में रखिए, खेतों में रखिए, और आप आलू के अच्छे रेट लीजिए। हमारा यह प्रयास है, और इस प्रयास में आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और इसे सफलता की सीढ़ियां चढ़ाइए।